पानी मिला, परंतु 15 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी कोठी में लगा लिया। उसको तो पानी मिल रहा स्वच्छ, परंतु दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा है। भाइयों, जो व्यक्ति वहां से उस मंच से खड़ा होकर के जिसने गरीब व्यक्तियों के भावनाओं को जगाने का काम किया और फिर उनसे खिलवाड़ किया, जो व्यक्ति ये बोलता था, जो व्यक्ति मंच से बोलता था कि मैं आऊंगा दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, भाइयों वो दिल्ली को तो पेरिस नहीं बना पाया, अपने घर को जरूर पेरिस बना लिया। बनाया नहीं बनाया? बनाया नहीं बनाया? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कभी मेरे को कंधा भी झूठ बोल रहा, मैं तेरी बात बोल रहा भाई। मैं दिल्ली वालों की बात बोल रहा हूं, मैं दिल्ली के लोगों की भावनाओं की बात बोल रहा हूं। जो व्यक्ति मंचों से खड़ा होकर के बोलता था कि मैं गरीब व्यक्ति के बच्चे को शिक्षा देकर के इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, जो मंच से बोलता था, अरे वो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण है इस दिल्ली के लिए। वो गली गली के अंदर ठेके खड़े कर देता है और ठेके के अंदर कमीशन अपने घर के अंदर पहुंचाता है। अरे ऐसे व्यक्ति को तो दिल्ली की कुर्सी के ऊपर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को तो बाहर कर देना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों, कानून अपना काम करता है और ये बोलता है। मैंने एक दिन कहा, इसने यहां से एक व्यक्ति को भेजा, इसका कारिंदा था, कुरुक्षेत्र के अंदर भेज दिया। मैं वहां से सांसद था, चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। मैंने कहा मखा भाई ये दारू का पैसा जहां भी खर्च कराएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है मखा खर्च करने के लिए। और आएगा वहां से कहने लगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं कहा दिल्ली के अंदर तो जो करे हो तो बता दे, यहां तो बात में कर लिए। परंतु हमारे हरियाणा के लोगों ने, कुरुक्षेत्र के लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। और भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में ये जो बोलता है, ये कहता रहता है कि मोदी मेरे खिलाफ है। अरे मोदी तेरे खिलाफ नहीं है, तेरे कारनामे तेरे खिलाफ हैं। जो लोगों को तूने सजबाग दिखाए और भ्रष्टाचार करके आपने उस पैसे का, गरीब व्यक्ति के पैसे के साथ आपने अपनी सुख सुविधाएं खड़ी की, तो भाइयों कानून ने आपको जेल में पहुंचाने का काम किया है। मैं तो ये पहली बार देख रहा हूं भाइयों, जब से ये आया। मैंने पिछली बार भी दिल्ली के लोगों को कहा था, उससे पिछली बार भी कहा था, परंतु जब तो मैं खाली विधायक था, जब मैंने आप लोगों को कहा था भाई गाय तो गजब का आदमी आयो, बाज का पोल पर चढ़ गया, तार काट दी। दिल्ली वाला ने सोचा भी तो भाई बहुत अच्छा व्यक्ति है, वोट दे दी। अरे बिजली का बिल भी तेरे पास पहुंचा दिया। और जितनी योजनाएं मोदी जी लेकर के आए, एक भी योजना इसने लागू नहीं की। हम आपके पड़ोस के अंदर हैं, आप जाकर के पूछिए, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारा हरियाणा खड़ा हो जाएगा आकर के। भाइयों, हमने जो मोदी जी की योजनाएं थी, एक एक योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। आज मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी गरीब व्यक्ति को भाइयों ये चिंता नहीं है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी बीमारी आ जाती है, 5 लाख रुपए का सर ऊंचा करके वो इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है भाइयों, ये गरीब व्यक्ति को दिया है। आदरणीय मोदी जी ने अब कहा, हमने उसको लागू भी कर दिया। मोदी जी ने एक बात कही कि कोई भी बुजुर्ग अगर वो 70 साल का हो जाएगा तो उसको कोई अगर बीमारी आ जाती है तो इलाज की चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को है
तो नरेंद्र मोदी हरियाणा में नायब सिंह सैनी को है और किसी को कोई चिंता नहीं है। सैनी जी का जय श्री राम। और भाइयों यहाँ क्या है, आयुष्मान का लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, मैं पूछना चाह रहा हूं। मिल नहीं रहा है। मैं केजरीवाल को यह निमंत्रण देता हूं कि केजरीवाल साहब तय हमारे हरियाणा में आजा, तेरा आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे, तेरे को लाभ मिलेगा उसका। भारत माता की। हाँ जी, अच्छा। अरे ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी बहनें क्या बात बोल रही हैं। अरे क्या हालात किया इसने, एक बोतल के साथ एक फ्री। अरे कैसा मुख्यमंत्री है ये, जिसकी सारी की सारी कैबिनेट तिहाड़ जेल में भाइयों भ्रष्टाचार के मामले में चली गई हो। भाइयों दिल्ली का क्या सुधार करेगा। जो व्यक्ति ये बोलता था मैं स्वच्छ जल दूंगा, जो ये बोलता था मैं यमुना को साफ करूंगा। भाइयों अगर किसी व्यक्ति को लोग समय देते हैं, कितने दिन के लिए देते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कितने दिन के लिए देते हैं। 5 साल के लिए समय देते हैं। 5 साल के अंदर व्यक्ति को जो अपना बेस्ट देना होता है वो देना पड़ता है, परंतु 5 साल के बाद कहने लगा कहा अगली बार कर दूंगा। अरे फिर कहने लगा कहा मैं अगली बार कर दूंगा। भाई तो हम ही बाहर कर दे, शुरू कर देंगे, बाहर कर देंगे ना, कर देंगे भाई, बाहर कर दो। देखिए मेरा आप लोगों से आग्रह ये है। अच्छा मैं एक और बात कह रहा जी, मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, जब झाड़ू को नीचे करते हैं तो साफ करते हैं, जो ऊपर करा फिर क्या करते हैं भूत उतार दे बैरो बाबा बैठे उतार दो न भूत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसका वो उतार दो 5 तारीख को। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, और दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है, ये 5 तारीख को वोटिंग होगा। 8 तारीख को भाइयों ये तिहाड़ जेल में चला जाएगा, वहां से छुट्टी पे आ रहा है ये छुट्टी पे आ रहा, ये तिहाड़ जेल में चला जाएगा। और मेरा आग्रह आप लोगों से है, भाई किसी की बात में मत आना, किसी के सजाबाग में भी नहीं आना। ये बड़ा ऐसे सजाबाग दिखाएंगे जो इसने पीछे वादे किए थे। अभी हमारे उमंग जी उसकी चर्चा आपसे कर रहे थे कि ये वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। भाइयों अगले फिर सजाबाग दिखाने के लिए आ गया। इस बात का हमने ध्यान करना है और इस बात का विचार भी करना है। मैं आप सब पांडव नगर की सरदारी से, ये हमारा जो राजेंद्र नगर है विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि भाई थोड़ा कोई काम भी होगा। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, आपका कोई काम हो, आपके रिश्तेदार का कोई काम हो हरियाणा से संबंधित, कभी भी आकर के मेरे को मिल लेना, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। और भाइयों मैं आपसे आज ये संकल्प लेने के लिए आया हूं, भैरव बाबा के चरणों में खड़ा होकर के आपसे संकल्प लेता हूं कि जब तक हम घर पर नहीं बैठेंगे तब तक हम एक एक वोट कमल का बटन दबा करके
यहां से अपने बेटे को, अपने भाई को, उमंग बजाज को हम जतवा करके विधानसभा में नहीं भेज देते। महेश्वरी को जय श्री राम, सानू जी को जय श्री राम, उमंग बजाज को जय श्री राम। ये करेंगे ना काम, मैं निश्चिंत हो जाऊं। और एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, हमारे हरियाणा के अंदर और यहां पर भी मैं देख रहा था, आदरणीय मोदी जी ने 89 करोड़ रुपए से यहां पर लगभग 3,500 से ज्यादा मकान बना करके गरीब व्यक्ति को दिए हैं। जो कहा है उसको पूरा किया है, और इसने तो एक भी काम पूरा नहीं किया। एक काम जरूर किया है, एक बोतल के साथ एक फ्री किया। ये तो ऐसा डॉक्टर है, मैं आपको बता रहा, ये ऐसा डॉक्टर है, जब कोरोना शुरू होया उसी में तो करया यो कह रहा, कहा जी पेग पीने से कहा कोरोना दूर हो जाएगा। इस वाला कोरोना दूर कर दो। शिक्षा तो क्या देनी थी, नशे को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी देखरेख के अंदर ये नशा बढ़ा है, ये पनपा है। और भाइयों, इन्होंने भ्रष्टाचार करके गरीब व्यक्ति के अरमानों को भाइयों कुचलने का काम अगर पिछले 10 वर्षों में किसी ने किया है तो केजरीवाल सरकार ने किया है। और यही कारण है कि इसके मंत्री, इसके उप मुख्यमंत्री और इसके स्वयं का मुख्यमंत्री और इसके विधायक भाइयों तिहाड़ जेल के अंदर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड देख लियो भाई, जाकर रिकॉर्ड देख लेना जा करके। ऐसे व्यक्ति को भाइयों बाहर करने का समय आ गया है। और मैं आप लोगों से ये बात कहने के लिए आया हूं, मैं आज ये घोषणा भी करता हूं, 8 तारीख को भाइयों जब भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा, ये तो 10 वर्षों में स्वच्छ जल नहीं दे पाया। स्वच्छ जल आपके घर के अंदर टुंटी में भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी भाइयों, स्वच्छ जल पहुंचाने का काम करेगी। अरे ये यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया, मैं आपको आज ये घोषणा करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, हमारी सरकार आएगी भाइयों, यमुना को भी स्वच्छ करने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं ये भी विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, हमारी सरकार आएगी, दिल्ली के अंदर भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का अधिकार मेरे गरीब व्यक्ति को देने का काम वो करेगी। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर जबरदस्त काम किए हैं और उन कामों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए हैं, एक एक काम को दिल्ली के अंदर लागू करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। भाइयों, आप मजबूती से, ये 5-10 दिन का समय है, इन 10 दिनों के अंदर 5 तारीख तक एक एक घर के अंदर जाकर के एक एक व्यक्ति को कह करके, और भाइयों चाहे हमारा रिश्तेदार है, चाहे हमारा मित्र प्यारा है, उसको फोन पर स्वयं जा करके कि कमल का बटन दबाना है और यहां से राजेंद्र नगर से उमंग बजाज को कमल का फूल दे करके भेजना है। चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को दिल्ली के भाग्य का फैसला करना है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो सुबह उठता है और शाम तक झूठ परोसता रहता है। यह आप सब जानते हैं,
मैं तो हैरान हो गया था, मैं जब उस इलेक्शन में भी आया था। जिस व्यक्ति का जन्म भाइयों उस स्टेज से हुआ हो, जिस स्टेज के ऊपर देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, मैं अभी उमंग जी को सुन रहा था, बहुत ही जुझारू हमारे नेता हैं, और आप लोगों से पूछ रहा था, उमंग जी पूछ रहे थे क्या बिजली का बिल कम हुआ, क्या पानी की बात इन्होंने पूछी कि पानी की जो मुफ्त की बात करता था स्वच्छ पानी मिला, परंतु 15 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी कोठी में लगा लिया, उसको तो पानी मिल रहा स्वच्छ, परंतु दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा है। भाइयों, जो व्यक्ति वहां से उस मंच से खड़ा होकर के जिसने गरीब व्यक्तियों के भावनाओं को जगाने का काम किया और फिर उनसे खिलवाड़ किया, जो व्यक्ति ये बोलता था, जो व्यक्ति मंच से बोलता था कि मैं आऊंगा